डिस्कस करेंगे आज स्क्रू गेज। एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को अच्छे से समझेंगे, इसकी थ्योरी को समझेंगे, देन इसके क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको स्क्रू गेज एपरेटस के साथ ही, थ्योरी के साथ ही इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, आपको प्रैक्टिकल जैसी फीलिंग आएगी, आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे। देखो ये इस तरह का एपरेटस होता है स्क्रू गेज, और ये भी क्या काम आता है, लेंथ को मेजर करता है। लेंथ को मेजर करने का जो एपरेटस है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी जो कैपेसिटी है वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर कर पाता है। जैसे देखो हमने जो लेंथ की बात ली, तो लेंथ हमने एक सिंपल जो हमारे ड्राइंग बॉक्स में रहता है उसको क्या बोलते हैं, मीटर स्केल जो हम रखते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है मीटर स्केल का, वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर मीटर स्केल पर आप देखते हैं इस तरह से, ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर। देन 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10 एंड देन 2 सेंटीमीटर। तो हम 1.2 2.5 यानी 0.1 तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन 0.1 के बाद क्या आएगा, यदि हमारी लाइन यहाँ पे आती है इन दोनों बॉक्सेस के बाद, तो हम मेजर नहीं कर पाते। जैसे यहाँ से लिया तो ये जो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 के आगे है और 9 से पहले है, तो इसकी कैपेसिटी नहीं है मेजर करने की। तो हम स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए फिर क्या यूज किया, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, और वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। 1 मिलीमीटर तक, 0.01 सेंटीमीटर बोलते हैं या 1 मिलीमीटर। कौन, वर्नियर कैलिपर्स। तो 0.01 लीस्ट काउंट का मतलब न्यूनतम माप करने की क्षमता, मिनिमम कितना वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब जो हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, इसमें ये स्क्रू रोटेट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको स्क्रू, और इसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर और 10 माइक्रोमीटर, यानी ये देखो 0.1 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकता है। तो इट मीन्स इसकी कैपेसिटी और ज्यादा है, यानी इसका लीस्ट काउंट जो है बहुत ही कम है, 0.001। तो इसकी कैपेसिटी और ज्यादा होगी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब कैसे मेजर करेंगे, तो देखो इसके लिए मैं आपको एपरेटस को समझा दूं। देखो ये स्क्रू गेज है, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। इसमें 2 स्केल होते हैं, 2 स्केल। देखो एक तो ये जो यहां से पीछे मैं जो स्टड को पकड़ के इसको रोटेट कर रहा हूं, स्क्रू, ये स्क्रू है, देखो ये रोटेट हुआ, ये इस पर होता है सर्कुलर स्केल। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो होता है इसका लीनियर स्केल। देखो डायग्राम में मैंने अच्छे से बनाया है, ये जो है लीनियर स्केल है और ये क्या है, सर्कुलर स्केल। और यहां से हम स्टड को घुमा सकते हैं, इसको घुमा के, और जो ये मूवेबल, जो ये तो फिक्स हो गया, ये मूवेबल जिसको स्पिंडल भी कहते हैं, स्क्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम जिसका मेजर करना है वो यहाँ लगाते हैं। इसकी जैसे हमें वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो वो इनके बीच में, और यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। जैसे मुझे इसका फाइंड करना है, तो क्या तरीका है, देखो मैं यहाँ लगाऊंगा
इसको इनके बीच में और यहाँ से टाइट कर दूंगा। टाइट कर दिया स्टड इस तरह से। तो अब हमें यहाँ मेन स्केल पर देखना है, ये जो आ रहा है अपने पास 0 देन 5 देन 1, ये 1 के बाद कितना है वो हमें सर्कुलर स्केल पर देखना है कि रेफरेंस लाइन, देखो रेफरेंस लाइन, ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, ये इसका 0 है। तो रेफरेंस लाइन 0 के बाद कौन से डिवीजन पर, ये जो डिवीजन होते हैं ये 0 to 100 तक रहते हैं। सर्कुलर स्केल पर जो सर्कुलर स्केल होता है 0 to 100 डिवीजन्स होते हैं। कितने? 0 to 100 में भी 0 to 50, और इसमें जो हमने लिया है 0 to 100। और यहाँ पर जो है ये इसका अपन करेंगे लीनियर स्केल है, इसमें भी अप टू 50 डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको लेके लीनियर स्केल पर रीडिंग लेनी है, उसके बाद सर्कुलर स्केल से हमें मैच कराना है रेफरेंस लाइन से कि 10 डिवीजन है, 15 डिवीजन है, 20 डिवीजन है, 30 डिवीजन है। और इसका फिर हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट में बता दूं, जो मेन की पॉइंट होता है इन एपरेटस का होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब आपके दिमाग में पिच क्या होता है? पिच लीनियर डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन। देखो ये जब हम इसको फिक्स पूरा बंद कर देंगे, यहां से हम इसको क्लोज कर देंगे और इसमें कोई एरर नहीं है, तो सर्कुलर स्केल का 0 और लीनियर स्केल का 0 ठीक आमने सामने होंगे। अब यहां से हम इसको सिर्फ 1 राउंड, एक राउंड का मतलब एक राउंड में सर्कुलर स्केल कितना घूमेगा? 100 डिवीजन। 0 to हम 1 राउंड घुमा के लाए, 0 to 1 राउंड घुमा के लाए। तो ये 1 राउंड में जो लीनियर स्केल है ये 1 मिलीमीटर, लीनियर स्केल कितना चला? 1 मिलीमीटर। तो हमें जो ये टर्म मिला कि व्हाट इज पिच, तो पिच का मतलब समझ गए, लीनियर डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। यहां जो लीनियर स्केल है जो हम ये ले रहे हैं, इसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। ये मैक्सिमम कहां तक मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर। ये मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर तक। और ये जो है इसका हमने लीस्ट काउंट से बताया, और इसका तरीका कि कैसे सोल्व करें, तो लीस्ट काउंट ऑफ 1 स्क्रू गेज पिच में जब हमने ये घुमाया तो एक लाइन में एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना रोटेट होता है? 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर मोशन पर कितने डिवीजन आ जाते हैं? 100। कितने डिवीजन आ जाते हैं? 100। तो देखो ये कितना हुआ? 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में लिखूं तो एक 0 बढ़ाओ, 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। पिच चेक करेंगे एपरेटस से, एक कंप्लीट साइकिल में 100 टर्न्स घूमता है और इधर 1 मिलीमीटर लीनियर स्केल पर मूव होता है स्क्रू, जैसे जैसे आगे जाएगा 1 मिलीमीटर। तो हमें ये मिल गया लीस्ट काउंट। और एपरेटस का लीस्ट काउंट हो गया, तो हमने जो पहले जो तरीका बताया था कि टोटल रीडिंग हमें लेनी होती है, यानी जो मेजरमेंट हमें करना होता है, उसमें क्या करेंगे? रीडिंग ऑफ, या यूं लिख दूं लीनियर स्केल
रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनको n प्लस स्मॉल n इनटू लीस्ट काउंट। यही तो स्क्रू गेज में था, वहां मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, तो यहाँ पे ये जो है इसमें दो स्केल है, लीनियर और सर्कुलर, तो लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। आपने सीखा दोनों रीडिंग लेना, कौन सी? लीनियर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग आप जब कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो इस स्केल पर देखेंगे कितने डिविजन्स आगे जा रहा है, और इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, तो हमने ये लेना है। और फिर सर्कुलर स्केल हमें इस पे देखना है कि रेफरेंस लाइन पर कितने डिविजन्स ठीक आमने सामने हैं, वो डिविजन्स का नंबर यहाँ लिखेंगे इनटू लीस्ट काउंट 0.001 यहाँ लिखते हैं। क्लियर? अब यहाँ भी हमें देखो एक कॉन्सेप्ट मैं और डिस्कस करूंगा, क्या? जीरो एरर। जीरो एरर, जीरो एरर जैसे मैंने बताया कि जब हम इसको कंप्लीट क्लोज करते हैं, देखो ये मैं ले लेता हूं यहां पे, ये लीनियर स्केल और ये सर्कुलर स्केल। लीनियर स्केल एंड सर्कुलर स्केल के जीरो ठीक आमने सामने, नहीं जीरो इसकी रेफरेंस लाइन के सामने है, इसकी रेफरेंस लाइन के सामने। सर्कुलर स्केल जो यहां हमें ये मिल रहा है, इसका जो जीरो है, 0 पॉइंट, ये जो कौन सी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन ऑफ लीनियर स्केल, इसके ठीक सामने है, इट मीन्स नो जीरो एरर, तो यहां पे कोई जीरो एरर नहीं है। आगे बात समझ में? फिर इसके अलावा हमें देखो और क्या ध्यान रखना है, ये लीनियर स्केल, ये इसकी रेफरेंस लाइन और ये सर्कुलर स्केल। देखो जो रेफरेंस लाइन है, इसका जीरो इस रेफरेंस लाइन से दूर नीचे की ओर रह गया, हम ये चेक करेंगे कि नहीं, तो इसको जो बंद करेंगे तो देखो जब जीरो जीरो के ठीक सामने क्लोज हो गया जो, तो लेकिन ये जीरो पर जाने से पहले ही थोड़ा पीछे ही रुक जाता है, यहां रुक जाता है, तो ये जो एरर है इसका नेचर कैसे रहेगा जीरो एरर का? ये जीरो एरर है पॉजिटिव, ये जीरो एरर है पॉजिटिव, इसका रेफरेंस यदि नीचे की ओर रह जाता है तो ये हो गया पॉजिटिव। और देखो इसी तरह से आप ये लीनियर स्केल, ये रेफरेंस लाइन, ये सर्कुलर स्केल, और हमारा जीरो जब घुमाते हैं, जब बिल्कुल क्लोज होता है, तब रेफरेंस लाइन से इस तरह से आगे चला गया, जैसे यहाँ कोई 95 इस पे टोटल होते हैं, यहां पर चला गया, ये तो रेफरेंस लाइन होगी, इसका जीरो तो यही था, लेकिन ये जीरो आगे शिफ्ट हो गया, तो ये जो जीरो एरर है इसका नेचर कैसा रहेगा? इसका नेचर रहेगा नेगेटिव। देखो आप, मैं समझ सकता हूं कि याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद रखने में कई बार
एग्जाम के टाइम हमें कंफ्यूजन होता है कि नीचे की तरफ 0 पहले लिया था तब नेगेटिव था या पॉजिटिव, फिर हमें कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन इसलिए हम एपरेटस लेके आए हैं। आप इसको किस तरह से मेजर, हम देखो इसको मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। हम इस पेपर की थिकनेस तक यहां इससे निकाल सकते हैं। कैसे कि देखो जब हम पहले तो इसको यूं बंद करेंगे तो ये 0 के 0 सामने रहना चाहिए, लेकिन देखो हम ये 0 कहां रह गया, 0 नीचे। देखो यूं टर्न कर रहा हूं मैं राइट हैंड स्क्रू के रूल के अनुसार, जो राइट हैंड से यूं घुमाएंगे तो इसका स्टड है ये आगे, स्पिंडल जो है आगे रोटेट होता है, ये राइट हैंड रोल है। देखो राइट हैंड स्क्रू से हम इसको यूं घुमा रहे हैं तो ये किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। क्लियर? देखो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से कि आप दोनों के 0 को यहां से देख सकते हैं। दोनों के 0 को, लीनियर और सर्कुलर स्केल के 0 को। लेकिन यदि एपरेटस में 0 एरर है, यहां आपको 0 आमने सामने नजर आएगा, लेकिन यदि एपरेटस ऐसा है यूं थोड़ा सा पीछे ही रह गया, थोड़ा सा पीछे रह गया और यहां टच हो रहा है, इसका मतलब इसने कुछ रीडिंग 5 रीडिंग, जैसे 5 के सामने आया तो 5 रीडिंग जो सर्कुलर स्केल पर है ये एरर है। और ये कैसी है, पॉजिटिव एरर है। ये कैसी है, पॉजिटिव एरर है, क्योंकि यहां टच होने पर भी ये 5 रीडिंग तो ऑलरेडी दे ही रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और एरर के साथ एक और क्या कॉन्सेप्ट कि ये तो हम एरर निकालेंगे, फिर 0 एरर हमें निकालना, 0 करेक्शन। यदि इसको हमें करेक्ट करना है तो जैसे वर्नियर कैलिपर्स में कर रहे थे 0 एरर, 0 करेक्शन निकालना है तो हम -0 एरर करेंगे, -0 एरर कर देंगे कि हमें जो भी अब हमने ये लगाया, मान लेते हैं 5 इसका कैसा था, 5 था इसका 0 पॉजिटिव एरर, हमने ये लगाया और ये टच कर दिया और ये देखो 15 नंबर पर आ गया। तो 15 नंबर पर आ गया तो हमें इसका जो 5 पॉजिटिव एरर है 15 माइनस क्या करना होगा, हमें 5 करना होगा। 15 माइनस हमें 5 करना होगा, क्योंकि ये एरर, देखो इस एरर का मीनिंग क्या है पहले बताओ कि 5 आया, ये तो 5 तो हमारे पास ये नंबर आया इसका n इनटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये हमारे पास 0.005 एक पॉजिटिव एरर आ गई। ये कितनी आ गई, पॉजिटिव एरर आ गई, 0.005 हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव एरर आ गई। हमें 0 करेक्शन करना है, तो देखो जैसे मैंने इसको मेजर किया और मेजर करने से मेन स्केल पर तो कोई रीडिंग नहीं है, तो हम मेन स्केल की रीडिंग तो मैंने ये ले ली, लेकिन यहां पर जो रीडिंग आई मुझे मिली 15 और ये मिली मुझे लीस्ट काउंट, तो ये हमारे पास आ गया 0.015, तो ये हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करेक्शन भी दूर करना पड़ेगा। और इस एपरेटस में मैं एग्जांपल लिया 0 कितना 5 पर है, तो इसका कितना 0.05, तो हम पॉजिटिव एरर आई है, एरर कैसी आई है, पॉजिटिव एरर, तो हमें माइनस पॉजिटिव एरर लिखना पड़ेगा 0.005, ये हम लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 0. देखो इसमें से 0.015 में से 0.005 डिक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास देखो ये कितना आ गया 0.010, तो ये करेक्ट वैल्यू होगी, तो ये हमने 0। बिल्कुल इसी तरह से कुछ एपरेटर्स में हो सकता है कि ये 0 एरर, हम जब इसको कोई भी इसमें नहीं है टच करा रहे हैं तो ये ऊपर चला जा रहा है, यानी 0 आगे चला गया, 95 डिवीजन दिखाई दे रहा है हमें रेफरेंस लाइन के सामने, तो इट मींस ये एरर कैसी है, नेगेटिव एरर है। और नेगेटिव एरर में जब हम करेक्शन करेंगे तो करेक्शन ये नेगेटिव
जीरो एरर लिखेंगे। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। तो आई बात समझ में अच्छे से। ये था हमारे पास स्क्रू गेज, और इसमें हम तीनों के मीटर स्केल का 0.1 लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का 0.01, स्क्रू गेज का कितना है 0.001। इसमें दो लीनियर स्केल है, इसका 1 मिलीमीटर है, और जो इसका है सर्कुलर, इसका 0.1 मिलीमीटर है, इसका 0.1 मिलीमीटर। समझ गए, सेंटीमीटर में लिखते हैं तो हम 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इतना आपको आता है स्क्रू गेज, तो अब हम आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नीट और जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। देखो स्क्रू गेज पर ये आईआईटी जेई 2006 में क्वेश्चन आया था। द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन and pitch of 0.5 mm. Find the diameter of sphere. Main scale reading is 2. और इसमें ये हमें देखो रेफरेंस लाइन के पास ये 5 और 0 ये पर चला गया। इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों डायग्राम गिवन थे, तो इसमें जो 0 एरर है, 0 एरर जो हमें मिली, ये नेगेटिव एरर मिली। कितना, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 5, और इसका लीस्ट काउंट, देखो लीस्ट काउंट हम सबसे पहले निकाल लेंगे। हमने देखो यहाँ पे 50 डिवीजन दे दिया, अभी हम 100 डिवीजन की, तो ये अच्छी बात है कि हमने रटा नहीं, हमने समझा है, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी। हमें लीस्ट काउंट का पता है कि फॉर्मूला क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो देखो पिच हमें गिवन है 0.5, नंबर ऑफ डिवीजन 50, तो ये हमारे पास 0.5 मिलीमीटर में गिवन है। 50 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे पास 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो हम देखो इसके साथ ये लीस्ट काउंट इनटू कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 0.05, और ये एरर कैसी है, नेगेटिव एरर, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 शिफ्ट हो रखा है, उसके सामने कितना है, रेफरेंस लाइन के सामने 5 है, तो हमें नेगेटिव 0 एरर मिली। रीडिंग जो मिली वो देखो ये यहाँ सर्कुलर स्केल पर कितनी मिली, 15 मिली। तो देखो डायमीटर यानी टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग हम क्या क्या बताया था आपको, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीनियर स्केल रीडिंग के लिए हमें देखो याद दिया है 2, नंबर ऑफ लीनियर स्केल रीडिंग, इसमें हमें क्या दिया है, स्केल रीडिंग इज 2, और लीनियर स्केल का इसका कितना होता है 1 मिलीमीटर, जो लीस्ट काउंट होता है, तो 1 मिलीमीटर से मैं इनटू करूंगा तो ये 2 मिलीमीटर। तो देखो लीनियर स्केल रीडिंग मिल गई हमें 2 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग ये हमें यहाँ दी हुई है 15 इंटू लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास आया 0.01। तो देखो 2 प्लस 0.15, 15 इंटू करेंगे तो ये हमारे पास जो आ रहा है। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, देखो हमने यहाँ भी गलती से देखो ये काम आ गया कि हमने याद कर रखा था कि ये कितना होता है 1 मिलीमीटर, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है 0.5 पिच, तो पिच ही तो इसका लिस्ट काउंट होती है। तो ऐसे गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी कि हमें पिच कितना मिला है इस क्वेश्चन में, उसको काम में लेंगे, कितना मिला 0.5, और 0.5 को इंटू करेंगे, ये मिलीमीटर है तो हमें 1.0 मिलीमीटर। तो यहाँ आप इसकी रीडिंग इसमें नोट कर दीजिए। देखो कितना मिला हमें 1.0 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ से ली 15 इंटू लिस्ट काउंट हमें मिला 0.01, तो 10 प्लस 0.15 इट मीन्स 1.15 मिलीमीटर हमें मिला। लेकिन यहाँ पर देखो
जीरो करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि एरर दी हुई है। तो जीरो करेक्शन करेंगे तो जीरो करेक्शन का क्या मेथड था, 1.15 माइनस जीरो एरर। जीरो एरर का हमारे पास कितना, -0.05। तो हमेशा जीरो एरर जो होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस और माइनस ये हो गया अपने पास प्लस। तो देखो क्या बची अपने पास, 1.15 प्लस 0.05 और ये हो गया 1.20 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात। तो आप इनको हमेशा याद में इसको समझ के चलिए कि देखो वन सर्कल घुमाते हैं तो लीनियर स्केल पर जो रीडिंग होती है वो पिच कहलाती है, लीनियर डिस्टेंस। और वो पिच इन जनरल 1 मिलीमीटर होती है। यहाँ क्वेश्चन में हमें 0.5 मिलीमीटर दी है, इसलिए लीनियर स्केल का जो हमें लिस्ट काउंट मिला वो कितना मिला, 0.5 मिला। और वन इसका सर्कुलर स्केल का पिच अपॉन ये क्या, 0.01 मिला। टोटल रीडिंग हमें निकालनी है। जीरो एरर हमें 5 दी हुई थी और जीरो एरर यहाँ पे कैसी थी, नेगेटिव थी, जीरो ऊपर शिफ्ट हो रखा था और ये हमने माइनस क्या कर दिया, जीरो करेक्शन 1.20 मिलीमीटर। अब एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन समझे, 2 full turns of the circular scale of screw gauge cover a distance of 1 millimeter on its main scale। तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल की बात करूं तो देखो मेन स्केल में कितने, 2 टर्न्स में कितना कवर कर रहा है, 1 मिलीमीटर। तो 1 टर्न में कितना करेगा, 1/2 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही काम की चीज है। जो लोग सिर्फ याद करके चलेंगे उनकी दिक्कत रहेगी इस तरह के क्वेश्चनों में। कि हमें क्या दिया, 2 फुल टर्न्स, हम जो 2 टर्न घुमा रहे हैं तो 2 टर्न में 1 मिलीमीटर, तो पर टर्न कितना हुआ, 1/2.5। तो ये मेन स्केल का मिल गया। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। टोटल डिवीजन कितने, 50। फर्दर इज फाउंड दैट 10। अब हमें देखो जब ये नंबर मिल गई तो लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल की बात हमने की थी, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच लिस्ट काउंट जो हमने निकाला, 1 कंप्लीट राउंड में कितना है, 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हुए हैं, 50। तो ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर रीडिंग हमें मिल गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्दर इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, और इसके पास जो जीरो एरर है ये भी हमें गिवन है और ये कैसी दे रखी है, -0.03 mm while measuring the diameter of the thin wire। Student note the main scale reading। मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल रीडिंग यानी लीनियर स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर हमें मिल रही है, 3 मिलीमीटर। एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन लाइज इन द 35। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें कितना दे रखा है, 35 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। क्लियर। तो हमें डायमीटर पूछा है यानी टोटल रीडिंग। अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन सब चीज समझा रखी है। देखो डायमीटर का मतलब मेन स्केल रीडिंग यानी लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमें गिवन है 3 मिलीमीटर, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो हमें दी, देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग में नंबर ऑफ डिवीजन 35 जो क्रॉस कर रहे हैं और लीस्ट काउंट इसका कितना है, 0.01 mm। तो देखो ये हमें मिला 3 प्लस 0.35 mm, इट मींस 3.35 mm। अब हमें डायमीटर पूछा है तो जीरो करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जीरो एरर दी हुई है। और जीरो करेक्शन के लिए आपको बताया कि जीरो करेक्शन जो होता है
जीरो एरर। तो जीरो एरर जो दी हुई है 0.03 हमें दी हुई है। तो देखो ये हमें क्या मिला भाई, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं 3.35 माइनस माइनस प्लस 0.03, इट मींस 3.38 मिलीमीटर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन इसका। तो इस तरह से आपको एक मेथड पता होना चाहिए। पिच का मतलब एक सर्कुलर टर्न में कितना नंबर ऑफ डिवीजन। फिर हमें किसी भी ढंग से यहाँ घुमा के दिया 2 टर्न्स में 1 मिलीमीटर, तो पर टर्न्स निकाल के हमने पिच निकाल लिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।